आप सभी का इंस्पायर पे। चलो नेक्स्ट जनरल डिफेंस उठाते हैं, प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। हाँ देखो, प्राइवेट डिफेंस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हमें अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जिस भी कार्य की बात होगी वो स्वयं के बचाव के लिए, स्वयं की प्रॉपर्टी के बचाव के लिए किया गया होगा। समझ में आ रहा है, मोटा मोटा फील आ रहा है। देखो प्राइवेट डिफेंस तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। नहीं सुना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ फील क्या आ रही है कि अगर मेरे ऊपर कोई हार्म कॉज होने वाला है तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ एक्ट करूंगा, बचाने के लिए उसको रोकने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे ऊपर इन पर्सन हो सकती है। यहां पे बात कर सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी की, अगर कोई अटैक हो रहा है, मेरे प्रॉपर्टी पे कोई हार्म हो रहा है तो इसकी बात हो सकती है। ठीक है, और यहां पे किस चीज की बात हो सकती है, अगर यही सेम चीज हम लोग बात करें कि किसी और मेरे नेबर, किसी और मेरे नेबर इन द सेंस घर के बगल वाला नेबर नहीं, एनी इमीडिएट पर्सन नेक्स्ट टू मी, जिस पे मैं हार्म होता देख रहा हूं, जिसको मैं बचा सकता हूं, अगर मैं उसके लिए भी कोई एक्शन करता हूं तो वो प्राइवेट डिफेंस के तौर पे आ जाएगा, उसको बचाने के लिए भी करता हूं। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या सर देखो एक बात समझने की कोशिश करो, प्राइवेट डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्या, कि अगर जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात करें ना तो हमें एक्शन की फोर्स या फिर एक्शन को एक्सीड नहीं करना है। मतलब कि अगर मेरा काम एक छड़ी से हो जाए है तो मुझे बंदूक का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पे केस लॉ उठाते हैं, क्या बर्ड वर्सेस होलब्रुक। यहां पे क्या हुआ कि एक बंदे को अपनी फील्ड की रक्षा करने के लिए उसने स्प्रिंग गन्स लगा दी। ठीक है, स्प्रिंग गन्स लगा दी। यहां पे जब एक ट्रेसपासर पास हुआ तो उसको स्प्रिंग गन्स से इंजरी हुई। अब इस इंजरी के लिए इस बंदे के पास प्राइवेट डिफेंस का जनरल डिफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक नॉर्मल सी रेलिंग लगा के, कांटेदार जो रेलिंग होती है वो लगा के, किसी और तरीके से, मान लीजिए गार्ड के तौर पे एक गार्ड रख के, एक कुत्ता रख के, कुछ भी ऐसा एक्शन करके जो कि इससे कम फोर्स होती, जिसमें इसकी कम मतलब जिसकी कम फोर्स या फिर जिसकी कम एक्सेस, जितना एक्सेस यहां पे यूज हुआ उतना ना होता, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे प्राइवेट डिफेंस मिल जाता, तो उसकी वजह से जो कुछ हार्म होता। लेकिन यहां पे स्प्रिंग गन्स का जो प्रयोग हुआ जिसकी वजह से बंदे को इंजरी हुई, उसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है और डिफेंडेंट के पास यहां पे प्राइवेट डिफेंस क्लेम करने की अथॉरिटी नहीं होगी बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द फोर्स। चलो लेट्स रीड समथिंग। ओके, परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। समझ में आ रहा है, नॉट एक्सेस फोर्स, रीजनेबल फोर्स, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही, टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इफ डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड देयरबाय। अच्छा, अगर डिफेंडेंट इतनी फोर्स यूज करता है जितनी जरूरत है उसे, अपनी प्रॉपर्टी, अपने आप को, सामने वाले की प्रॉपर्टी, उसको बचाने के लिए, तो वो जो फोर्स के थ्रू जो हार्म वो करेगा उसके लिए वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। एग्जांपल उठाते हैं, केस लॉ उठाते हैं, क्या क्रेसवेल वर्सेस सर्ल। यहां पे भाई पता है इस केस में एक डॉग को शूट करके किल करने जैसे एक्ट को भी जस्टिफाइड ठहराया गया, डिफेंस दिया गया, प्राइवेट डिफेंस। क्यों? बिकॉज यहां पे बात हुई कि ये जो डॉग था ना, ये एक हर्ड ऑफ शीप्स, बहुत सारे जिसमें शीप्स थी ऑब्वियसली, उस पे अटैक करने जा रहा था। मतलब कि उनकी जानों को खतरा था इस डॉग से, तो इसको बचाने के लिए उनको बचाने के लिए इस पे शूट किया गया। अब भाई यहां पे ओनस ऑफ प्रूफ कि भाई जरूरत शूट की ही पड़ गई, कैसे होगा देखना पड़ेगा। डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है कि ये कोर्ट को दिखाए कि मेरे पास और कोई भी मेजर नहीं था जिससे मैं बिना शूट करे अपनी शीप्स को बचा लूं, किसी भी तरह से डॉग को रोक लूं, एक्सेप्ट शूटिंग।
वो मैं बहुत दूर था या XYZ कुछ भी, जब तक मैं पहुंचता तब तक हार्म बहुत ज्यादा कॉज हो चुका होता, ऐसा कुछ अगर है, ये सब चीजें किसकी जिम्मेदारी है? ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट इफ ही वांट्स टू क्लेम द प्राइवेट डिफेंस। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, एक और केस लो है और ये टॉपिक खत्म होने वाला है। क्या? रामानुज मुडेल वर्सेस एम गंगनम का केस है। यहां पे बस सिंपल सी बात है कि एक बंदे ने अपनी फील्ड को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रखी थी। पॉइंट यहां पे ये था कि इन साहब ने किसी भी तरह का नोटिस नहीं दे रखा था कि आप बच के रहें, XYZ यहां पे ना आए। तो एक बंदा जो है, दूसरा जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, जिसने जिसका इंजरी हुई, वो क्या कर रहा था? वो क्रॉस कर रहा था इसकी फील्ड, किस लिए? अपनी फील्ड तक जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इस दौरान इसको झटका लगता है, इलेक्ट्रिक इंजरी होती है, और यहाँ पे ये साहब प्राइवेट डिफेंस नहीं क्लेम कर पाते हैं। ये नहीं कह पाते हैं कि मैंने साहब ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग थी ये अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए रखी थी, बिकॉज एक्सेस फोर्स, बिकॉज नो स्पेसिफिक नोटिस वॉज गिवन। दीज वर द रीजंस। समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट डिफेंस कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, जनरल डिफेंस के तौर पे कब यूज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, कब ये डिफेंडेंट को बचाएगा, कब नहीं बचाएगा। क्लियर हो गया ना? सो इफ इट इज क्लियर तो भाई मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ मजे करो।